एक तरफ बीबीसी की रिपोर्ट आई और दूसरी तरफ मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए ऑपरेशन तैयार किया गया। लेकिन 60 दिन के अंदर ही मोदी की टीम ने वो सबूत खोज लिया, जिसके बाद बीबीसी गिड़गिड़ाएगा और कहेगा मोदी जी माफ कर दीजिए। कहते हैं वक्त से पहले और वक्त के बाद कुछ भी हासिल नहीं होता। दुश्मन को अगर तोड़ना है तो सही वक्त और सही जगह पर चोट करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे अब मोदी सरकार बीबीसी के लिए पूरा होमवर्क करके लौटी है। भारत में रहकर बीबीसी जो करने वाला था उसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसीलिए इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा और तय करिएगा कि आखिर बीबीसी भारत में क्या कर रहा है। जिस गुजरात दंगे के लिए मोदी को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसी गुजरात में प्रस्ताव तैयार किया गया है। सिर्फ एक सिग्नेचर और बीबीसी की भारत से विदाई तय है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी गुजरात दंगे से जुड़ी हुई है, जिसमें पीएम मोदी को खलनायक बताया गया है। मोदी ने जब इसे भारत में बैन किया तो इसके पक्ष में देश भर में मोदी विरोधी धरने होने लगे। मामला गुजरात से जुड़ा था, इसलिए इस मामले को हैंडल करने की जिम्मेदारी भी गुजरात सरकार को ही सौंपी गई। गुजरात विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव को बीजेपी विधायक विपुल पटेल ने पेश किया। 10 मार्च को इस पर चर्चा होगी और उसी दिन इसके पास होने की पूरी उम्मीद है। विपुल पटेल ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को मनगढ़ंत बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसमें कहा गया है कि बीबीसी ने 2002 के गोधरा दंगों को लेकर गलत दस्तावेज और तथ्य पेश किए हैं। सिर्फ भारत और भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो क्या होगा आपको बताएंगे। उसके पहले बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री में क्या है, इसके बारे में आपको पूरी कहानी बताते हैं। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में कार सेवकों से भरी ट्रेन को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आग लगा दी थी। इस ट्रेन में सवार सभी कार सेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। इस घटना में लगभग 80 हिंदुओं की मौत हो गई थी, जिसके बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे। गुजरात में हुए 2002 दंगे में 790 मुसलमान और 254 हिंदू मारे गए थे। इसके अलावा सैकड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। बीबीसी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी में बताने की कोशिश की है कि उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे मोदी ने गुजरात दंगे के लिए उकसाया था, जिसके बाद ही इतनी बड़ी संख्या में मुसलमानों को मारा गया था। हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है और पीएम मोदी बेगुनाह साबित हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी बीबीसी ने गलत तथ्यों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की और जानबूझकर पीएम मोदी और भारत को बदनाम करने की कोशिश की। ऐसे भी कई सबूत मिले जिसमें कहा गया है कि इस एक डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए बीबीसी को करोड़ों की फंडिंग हुई थी, ताकि 2024 के चुनाव से पहले मोदी के खिलाफ देश में माहौल तैयार किया जा सके। अब मोदी सरकार बीबीसी पर क्या कार्रवाई करने वाली है, इसे भी समझिए। गुजरात विधानसभा सचिवालय ने कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसके संविधान के मूल में है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक मीडिया संस्थान ऐसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे। इस प्रस्ताव में बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मतलब जल्दबाजी से नहीं, बल्कि संविधान के हिसाब से सब कुछ किया जा रहा है। 10 तारीख को अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसके बाद मोदी सरकार बड़ा एक्शन ले सकती है। मतलब बीबीसी हमेशा के लिए भारत में बैन भी हो सकता है या फिर और भी कोई बड़ा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई करके बीजेपी सरकार सही कर रही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।